खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डिविजनल कमिश्नरेट पर की गई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से एक रोजा अलामती हड़ताल और पंचनामे बंद करके किसानों को फौरी 50,000 रुपये फी हेक्टर माली इमदाद फराहम करने का किया गया मुतालबा। दीगर रियासतों ही की तरह रियासत महाराष्ट्र में भी कोयले की किल्लत से बिजली का बहरान पैदा होने का है खदशा। लोड शेडिंग से बचने के लिए शहरियान बिजली के इस्तेमाल में करें किफायत। कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश गोंदावले की शहरियान से अपील। कर्ज बाजारी के सबब कुतुबखेड़ा ताल्लुका पैठन के एक खेत मजदूर ने जहरीली दवा पीकर कर ली खुदकुशी। किसानों और खेत मजदूरों के अलावा दीगर मुतासरीन को मायूसी से बचने की जरूरत। और गैर कानूनी तरीके से नशीली अद्वियात का कारोबार करने वाला एक शख्स पुलिस के शिकंजे में। 7,822 रुपये मालियत की नशीली दवाएं और गोलियां जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। पंचनामों का ड्रामा बंद करके किसानों को फिलफौर 50,000 रुपये फी हेक्टर के मुताबिक माली इमदाद फराहम की जाए। इस मुतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि सितंबर के अवाखिर में इलाके मराठवाड़ा और विदर्भ में हुई तूफ़ानी बारिशों के सबब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बारानी आफत के सबब इन इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा, कई मवेशी हलाक हो गए। बारिश का पानी मकानात और खेतों में दाखिल होने से कई खेत बह गए और आवाम का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, मगर हुकूमत उन्हें राहत फराहम करवाने के नाम पर सिर्फ पंचनामे करवा रही है। लिहाजा अब पंचनामे बंद करके फिलफौर किसानों को फ़ी हेक्टर 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। इस मुतालबे पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन में मनसे के कायद दिलीप धोत्रे, सेक्रेटरी संदीप नागरगुजे, पार्टी के मुबस्सिर प्रकाश महाजन, रियासती नायब सदर सुमित खांबेकर, अशोक तावड़े, ज़िला सदर सुहास दाशरथे, शहर सदर सतनाम सिंह गुलाठी, चंदू नौपुते और गणेश साळुंके समेत पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। अतिवृष्टी झालेली आहे, त्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे। सर्व पिकं पाण्याखाली वाहून गेलेली आहेत। प्रचंड असं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। अनेक गुरं या ठिकाणी पुरामध्ये वाहून गेलेले आहेत, मृत्युमुखी पडलेले आहेत। अनेकांची घरं या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेली आहेत। तरी देखील महाराष्ट्रातल्या या सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलीही प्रकारची मदत केलेली नाही। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं संपूर्ण मराठवाड्यातल्या पदाधिकाऱ्यांसहित संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर या ठिकाणी या झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी जागरण आंदोलन या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेलं आहे। आमच्या मागण्या आहेत की संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये ताबडतोब ओला दुष्काळ जाहीर करावा, कसल्याही प्रकारचे पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्यांची गुरं मृत्युमुखी पडलेली आहेत त्या प्रत्येक गुराच्या मागे 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्यांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत त्या सर्व घरांना डागडुजीसाठी दुरुस्तीसाठी या ठिकाणी पैसे द्यावेत। येत्या 8 दिवसामध्ये सरकारने जर आम्हाला मदत नाही केली तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं तीव्र असं आंदोलन करण्यात येईल आणि त्या आंदोलनाचे जे काही परिणाम होतील त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे महाराष्ट्रातील सरकार राहील। तालुका फुलंब्री के गिरिजा नदी में बह जाने से फौत हुए 3 बच्चों के अहले खाना को सरकारी अबूरी माली इमदाद का ऐलान किया जाए। इस तरह का मुतालिबाती मकतूब तहसीलदार को पेश किया गया। गुज़िश्ता दिनों ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात वने गाँव के मातंग समाज के 3 कमसिन बच्चे गिरिजा नदी में गर्क होकर बह गए थे और बाद अज़ां उनकी लाशें नदी से बरामद की गई थी। इस मामले में मज़कूरा नदी पर यहाँ बनाए गए पुल को नाक़िस बतलाते हुए उसकी तामीर के ठेकेदार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए महलूक बच्चों के अहल खाना को
फौरी माली इमदाद जारी किए जाने का मतालिबाती मकतूब ऑल इंडिया पैंथर्स सेना की जानिब से फुलमरी की तहसीलदार को पेश किया गया। मकतूब में तहसीलदार से गुजारिश की गई कि वो बज़ात खुद मज़कूरा नदी के मखदूश और नाक़िस पुल का मायना करें। मकतूब में इंतबाह दिया गया कि अगर उनका मुतालबा पूरा न किया गया तो दलित पैंथर्स की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मकतूब पर ऑल इंडिया पैंथर सेना के ताल्लुका यूथ सदर आकाश पगड़े, कपिल गायकवाड़, सूरज जगधने, भारत पगड़े, प्रदीप शेजवड़ और दीगर कई कारकुनान के दस्तखत सब्त हैं। वानेगाव येथील जी घटना घडली, अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। 3, 6 ते 7 वर्षाच्या चिमुकल्यांचा निष्कृष्ट दर्जाने झालेल्या शासनाच्या कामामुळे त्यांना जीव गमवावा लागलेला आहे। तरी त्या विरोधात, त्याच्या निषेधात आम्ही तहसील कार्यालय फुलंब्री येथे निवेदन सादर केले आहे। आमची मागणी आहे ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेतर्फे की त्या कुटुंबांना ज्यांच्या घरी हा दुर्घटना झाली त्यांना शासनाने त्वरित 20 लाखाचा निधी त्यांना जाहीर करावा व तो जो पुलाचं काम झालेलं आहे निष्कृष्ट दर्जाचे, त्याच्या ठेकेदार व सरकारवर यांना जाब विचारून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी। अन्यथा ऑल इंडिया पॅन्थर सेना येणाऱ्या काळामध्ये खूप मोठे आंदोलन छेड़ण्यात येईल असा इशारा आम्ही ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेतर्फे देतो। धन्यवाद। बिजली की तैयारी के लिए दरकार कोयले की शदीद किल्लत होती जा रही है। मुतवक्को लोड शेडिंग से बचने के लिए सारिफीन अज खुद बिजली की बचत करें। इस तरह की अपील कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने की है। आया रहे कि कोयले की मज़कूरा क़िल्लत के सबब बिजली जनरेटिंग सेंटर के 13 जनरेटर बंद हो चुके हैं। इसी तनाजुर में आइंदा दिनों बिजली की मुतवक्को क़िल्लत और लोड शेडिंग के अजाब से बचने के लिए मनसूबाबंदी व तरकीबें की जा रही हैं। इन 13 जनरेटर्स के बंद हो जाने के सबब बिजली की पैदावार की 3330 मेगावाट की फराहमी मसदूद हो चुकी है। इस क़िल्लत के इज़ाले के लिए फ़ौरी बिजली की ख़रीदी के लिए पन बिजली और तवानाई के दीगर ज़राए से बिजली के हुसूल की कोशिशें जारी हैं। सारिफीन को दरकार और बिजली की मौजूदगी की हालत में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सुबह 6 से 10 बजे और शाम 6 से 10 बजे तक सारिफीन ख़ुद बिजली के इस्तेमाल में एहतियात को लाजमी बना लें और कम बिजली लगने वाले बल्ब व दीगर बिजली के आलात का इस्तेमाल करें ताकि आइंदा क़िल्लत के शदीद हो जाने की सूरत में लोड शेडिंग जैसी सऊबत से बचा जा सके। इस तरह की अपील तमाम आवाम से बिजली कंपनी के माविन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने की है। देशात सध्या सगळीकडेच कोळशाची मोठी टंचाई निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातला वीज पुरवठा करणारे जवळजवळ 13 विद्युत संच हे बंद पडलेले आहेत आणि यामुळे आपल्याला भारनियमनाचं संकटसुद्धा डोळ्यासमोर घोंगावत आहे। जर या सगळ्यामधून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपण विजेचा वापर हा काटकसरीने केला पाहिजे। त्यामुळे माझं सर्वांना हे आवाहन आहे की सकाळी 6 ते 10 आणि संध्याकाळी 6 ते 10 या वेळात अत्यंत काटकसरीने वीज वापरा आणि इतर वेळेला सुद्धा आपण जी काही इक्विपमेंट्स वापरतो ती स्टार रेटेड वापरावी जेणेकरून विजेच्या वापरांमध्ये बचत होऊ शकेल आणि यामुळे आपल्यापर्यंत जे भारनियमनाचं संकट घोंगावत आहे त्याला आपण थांबवू शकू। सध्या जो विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे त्यासाठी अजूनही महावितरणनी भारनियमनासारखे पावलं उचललेली नाही आहेत, परंतु जर ग्राहकांकडून सहकार्य मिळालं नाही आणि जर विजेची बचत झाली नाही तर मात्र आपल्याला भारनियमनासारखे कठोर उपायसुद्धा योजावे लागतील। जसं लोक विजेचा वापर करतात तसंच त्या वापरलेल्या विजेची बिलं भरणं ही देखील त्यांची जबाबदारी आहे, परंतु सध्या असं दिसतंय की महावितरणकडची जी एरियर्स आहेत किंवा थकबाकी आहे ही मोठ्या प्रमाणावर आहे। त्यामुळे मी सर्व ग्राहकांना हे आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी आपली विजेची बिलं जी काही आहेत ती वेळेवर भरावीत, ज्यामुळे आपल्याला कोळसा खरेदीसाठी सुद्धा हा पैसा वापरता येऊ शकेल आणि भारनियमनाचं संकट आपण टाळू शकू। गंगापुर तालुके के घोड़ेगांव में नदी की तुग़यानी से यहाँ के कोल्हापुरी तालाब समेत भारी नुकसानात हुए थे। किसानों की फसलों की तबाही और दीगर नुकसानात का जायज़ा लेने रुकन असम्बली बोरनार ने यहाँ विज़िट की और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बारिशों में इस इलाके में नदी की तुग़यानी से यहाँ के कोल्हापुरी तालाब को नुकसान पहुँचा। सैलाबी पानी में यहाँ वाक़ई शमशान भूमि का शेड भी बह गया। इसी तरह किसानों के खेतों में घुसे पानी ने तमाम फसलें तबाह कर दी हैं। इस मुश्किल घड़ी से वाक़फ़ियत और नुकसानात का मुशाहिदा करने की गर्ज से गंगापुर वैजापुर हल्के के रुकन असम्बली रमेश बोरनार यहाँ पहुँचे थे और जायज़े के बाद उन्होंने मुतल्लिक़ा तलाठी संजय राठौड़ को हुक्म दिया कि नुकसान के मजमूई पंचनामे करके फ़ौरी हुकूमत को पेश किए जाएँ।
इसी तरह बोरनार को घोड़े गांव के साकिनान ने अपने मुतादिद मसाइल और यहाँ के ख़राब हाल रास्तों और दीगर कामों को फौरी रुबा अमल लाने से मुतालिक मकतूब भी पेश किया, तो बोरनार ने जल्द अज जल्द तकमील व यकसुई के तयक़ुन दिए। बताया जाता है कि इस इलाक़े के साकिनान की मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद साबिक़ा अवामी नुमाइंदों और रुकने पार्लिमान ने सिर्फ उन्हें झूठी तसल्लियाँ ही दी हैं और कोई काम न किए। अब बोरनार के तयक़ुनात पर भी लोगों में चर्चे हैं कि वो अपने वादों और तयक़ुनात पर कितने खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बतलाएगा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने शहर की मिशन महल्ला महल्ला लाइब्रेरियों को विज़िट की और इस तहरीक से मुतासिर होकर इसे हैदराबाद में भी परवान चढ़ाने का अज़्म किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद आए हुए हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। उनकी औरंगाबाद आमद पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम और फेम के रुकन खालिद सैफुद्दीन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें तलबा में कुतुब्बीनी का शौक़ पैदा करने की गर्ज से शुरू की गई मिशन मरियम महल्ला लाइब्रेरी से वाकिफ़ करवाया, जिस पर इस तहरीक मिशन महल्ला महल्ला लाइब्रेरी के लिए उन्होंने इस मिशन के तहत अब तक शहर में कायम की गई मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों को विज़िट दी और इस तहरीक से काफ़ी मुतासिर हुए और इसे तेलंगाना स्टेट में शुरू करने का आज़म किया। इस मौके पर जहांगीर एहसास फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन भी उनके हमराह मौजूद थे। ताल्लुका कन्नड़ के औराला में प्याज व मकई की खरीद का मरकज़ कायम होगा। इस दशहरे के दिन इस सेंटर के शुरू करने का ऐलान यहाँ की बाजार समिति के सभापति प्रकाश घुले ने किया है। आया रहे कि ताल्लुका कन्नड़ के इलाके जात औराला, जेहूर और चापनेर व दीगर मकामात के किसान अपनी प्याज व मकई की पैदावार फ़रोख्त के लिए बेंगलुरु व हैदराबाद तक ले जाते हैं। अगर इन किसानों को उन्हीं की बाज़ार समिति से मुनासिब भाव मिल जाए तो औराला की बाज़ार समिति पर इन किसानों का एतमाद मजबूत हो जाएगा। इस सिलसिले में मज़कूरा पैदावार के ख़रीदार व्यापारी अगर किसानों के मफाद को मलहूज़ रखते हुए किसी कदर कम व मुनासिब नफ़ा लेकर कारोबार करें तो बाज़ार समिति साल भर इन व्यापारियों की 50% फ़ीस माफ़ कर देगी। इस तरह के ख़यालात का इजहार करते हुए बाज़ार समिति के सभापति प्रकाश घुले ने इस मरतबा के दशहरे के दिन से औराला में प्याज व मकई के ख़रीदारी सेंटर के आगाज़ का तयक़ुन दिया है। ताल्लुका कन्नड़ के इस मकाम औराला में बाज़ार समिति की ज़ैली बाज़ार समिति शुरू करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ समिति की डायरेक्टर्स बॉडी, व्यापारियों और किसानों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर घुले ने यह तयक़ुन दिया। इजलास में कृषि भूषण भाऊ साहब थोरात, ज़िला परिषद के अरकान किशोर पवार, सुरेश गुजराने, ज्ञानेश्वर निकम, बाज़ार समिति के सेक्रेटरी के वानखेड़े ने भी रहनुमाई की, जबकि कसीर तादाद व्यापारी, किसान व दीगर नामवर अफराद इजलास में शरीक थे। 10 अक्टूबर को रॉयल ग्रुप की जानिब से रहमानिया कॉलोनी में हबीबिया मस्जिद से करीब एक आतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 544 शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया किया। वाज़ेह है कि इन दिनों गवर्नमेंट और दीगर ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत है, जिसकी वजह से मरीज़ों को वक्त पर खून नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा इस ज़रूरत को देखते हुए 10 अक्टूबर को रॉयल ग्रुप की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाके के नौजवानों और दीगर शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए 544 यूनिट खून डोनेट किया गया। ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए MP इम्तियाज़ जलील, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी, कैसर खान, अयूब जागीरदार, मुस्लिम आवामी कमेटी के इलियास किरमानी, जावेद कुरैशी, फिरदौस फ़ातिमा, रमज़ानी ख़ान, शीरीन गिलेटवाला और शहबाज ज़रीन के अलावा जिनसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर केंद्रे ने भी कैंप को विज़िट की और रॉयल ग्रुप के अनवर पठान और उनके साथियों की समाजी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस कैंप को कामयाब बनाने में आदिल शेख, ज़ुबैर पठान, मुजीब शेख और सुहेल खान ने अहम रोल अदा किया। कैंप में जमा किए गए 544 ब्लड यूनिट में से 443 बोतल्स गवर्नमेंट ब्लड बैंक और 101 बोतलें लोकमान्य ब्लड बैंक को अतिया की गईं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से बिजली फराहमी कंपनी के मुलाजिमीन ने मुख्तलिफ मतालिबात और कंपनी की निजीकारी के खिलाफ चीफ इंजीनियर दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरे किए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की तीनों कंपनियों के मुतवफ़ी मुलाजिमीन के वरसा को फौरी नौकरियों में शामिल कर लेने, तीनों कंपनियों के तवालत में पड़े ओहदेजाती तरक्कियों के पैनल फौरी कायम करने, कंपनी के तबादले की पॉलिसियों को यकसा करने,
नई भर्ती की तवारीख तय करके फौरी इश्तेहार जारी करने और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने और कंपनी में वसूली के नाम पर की जाने वाली धड़पशाही फौरी बंद करने जैसे कई एक मुतालबात के साथ कंपनी की निजीकारी से मुतालिक मौज़ूआत पर ये मुजाहरे किए गए। मुजाहरे में पीवी पठाड़े समेत दीगर कसीर तादाद मुलाजमीन शामिल हुए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या वतीनं आज संपूर्ण राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचं आयोजित करण्यात आलेलं आहे। हे धरणे आंदोलन याच्याकरिता आहे की सध्या या महाराष्ट्रामध्ये ज्या 3 वीज कंपन्या आहेत या तिन्ही वीज कंपन्यांचं जे काही प्रशासन आहे ते कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता किंवा नोटीस ऑफ चेंज न देता परस्पर एकतर्फी हे कामगार कायदे ते बदलत राहिलेले आहेत। त्याच्यामुळे दिवसेंदिवस कामगार वर्गावर याचा परिणाम होऊन कामगार वर्ग अडचणीत येऊ लागलेला आहे। आज आमचा जो काही वीज कामगार आहे तो खेड्यापाड्यामध्ये विखुरलेला आहे। सर्व ठिकाणी तो वीज वसुली आणि डिस्कनेक्शन हे तो कामं करत आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये आपल्या या वीज उद्योगातल्या ग्राहकाकडे जवळपास 73,000 कोटीची थकबाकी आहे आणि ही थकबाकी वसूल करण्याची जास्तीत जास्त जबाबदारी सर्वांची असताना मात्र तो जनमित्र आहे याच्यावर जास्तीत जास्त अधिकारी वर्गाकडून दबाव लादला जात आहे आणि त्याला दबावाखाली घेऊन त्याच्यावर अन्याय केला जात आहे, ही वास्तविकता आहे। आम खास मैदान पर स्टेडियम के लिए धोखे से हासिल की गई एनओसी फौरी मंसूख की जाए। ये मुतालबा ज़मीन के मुतवल्ली मोहम्मद कैसर नवाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बोर्ड के मेंबरान से किया है। उनका कहना है कि आम खास मैदान जामा मस्जिद का इनाम है। सर्वे नंबर 210 ये पूरी इनामी ज़मीन 29 एकड़ 10 गुंठे है और वो इसके मौरूसी मुतवल्ली हैं। मोहम्मद कैसर ने सहाफ़ियों को बतलाया कि साल 2013 में उन्होंने मुतवल्ली होने के नाते इस ज़मीन का महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और उनकी विरासत व इनामी कागजात उनके पास मौजूद हैं। ये ज़मीन जामा मस्जिद का मददमाश इनाम है जिसका महसूली रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एनओसी हासिल करने के लिए किसी भी दफ्तर में ठोस मंसूबा बनाकर दरख्वास्त दाखिल करना पड़ती है, मगर वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया बल्कि सीईओ और डिप्टी सीईओ ने बोर्ड मेंबरान को गुमराह करते हुए एनओसी हासिल कर ली है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग से कबल इन दोनों अफसरान ने उन्हें वक्फ बोर्ड दफ्तर में बुलवाकर धमकियाँ भी दी और उनकी जानिब से दाखिल किए गए एतराज़ात और इस ताल्लुक़ से अदालत में जारी सभी मुकदमात वापस लेने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मुतालबा किया कि गैरकानूनी तरीके से जारी की गई एनओसी फौरी मनसूख की जाए। बसूरत दीगर वो जमहूरी तर्ज पर आवामी तहरीक शुरू करेंगे और अदालत में दाखिल मुकदमात वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बरक्स वो तौहीन अदालत का मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। ये 7 तारीख के दिन एक एनओसी यूज़ करे उन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने आम खास स्टेडियम बनाने के मैदान की। तो हमारा ये मतलब है कि हमारा मुतवल्ली हम मोरसी मुतवल्ली है, अभी अपॉइंटमेंट अभी वक्फ बोर्ड ने नहीं की मगर मोरसी मुतवल्ली हम और हेरिटेज मुतवल्ली है। तो हेरिटेज मुतवल्ली का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था कि भाई हमारे पूछे बगैर ये काम करना नहीं। तो अब हमारे को एनओसी भी नहीं पूछे भी नहीं ना हमारी एनओसी भी नहीं लिए, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड ने ले ली मीटिंग लेके, जबकि ये सेक्शन 37 के खिलाफ है। और ना ये जो ली गई मीटिंग प्रेस ये क्या बोलते हैं एनओसी ली गई वो एनओसी इलीगल है। हम इस एनओसी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। हम इसको तो वक्फ बोर्ड को दोषी मानेंगे, वक्फ बोर्ड मेंबरों को दोषी मानेंगे। उन्होंने पूरी तहकीकात वक्फ बोर्ड एनओसी देने से पहले पूरी इंक्वायरी करता है, एक ऑफिसर इंक्वायरी करता है कि पूरी इंक्वायरी करो ये प्रॉपर्टी क्लियर है कि क्या है, पूरा उसका सर्वे किया जाता है। इन्होंने कोई सर्वे किया ना कोई ब्लूप्रिंट बजट कितना रहेगा, कितनी ज़मीन में अपन स्टेडियम बना रहे, कितनी एक्वायर कर रहे, कितने में शॉपिंग बना रहे, वो कोई भी नहीं उसमें प्लान है। क्या है अपन कितने एरिया में बना रहे, कौन से साइट में बना रहे, कैसा स्टेडियम है, कोई ब्लूप्रिंट यानी वहाँ पे दाखिल नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी ना वक्फ बोर्ड को भी नहीं दी गई। आज वो मीटिंग के अंदर ये सब ठहराव जब लिए तो उसमें उन्होंने ये सब पेपर्स कोई सबमिट नहीं करे। इतना नहीं राजनीति तो नहीं भाई, एक स्टेडियम बना रहे हो एक कौम के नाम पे बना रहे कि भाई चलो 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 अच्छा है कौम के बच्चे खेलेंगे या होगा। आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं, हमारे को कैसा है दिक्कत कैसा है, कितने एरिया में बना रहे, क्या कर रहे, उसका आगे का कौन मालक रहेगा, क्या रहेगा, उसके या बजट कहाँ से ला रहे आप, ये सब तो हमको कुछ तो ना नहीं कुछ भी अभी ऐसा कोई बजट नहीं आया हुआ है, कोई अभी ऐसा प्रपोजल नहीं आया हुआ है।
हाँ NOC लिए बस उत्तर है, अभी नहीं दिए, अभी हम NOC कॉपी निकालेंगे, उसके बाद आगे सोच कोर्ट में जाएंगे हम। माहेश्वरी लॉयर्स ग्रुप की जानिब से रेलवे स्टेशन पर बेघर अफराद के लिए कायम शेल्टर होम में रहने वाले अफराद के लिए किराना किट अतिया किए गए। आलमी शहरी बेघर दिन की मुनासिबत से माहेश्वरी लॉयर्स ग्रुप की जानिब से NULM के तहत वेदांत नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद संत गाड़गे महाराज शहरी बेघर निवारा गृह में मुकीम 50 बेघर अफराद के लिए 3 माह का किराना और अनाज अतिया किया गया। एडवोकेट सचिन नाविंदर, एडवोकेट अहल मालानी, एडवोकेट अनूप पलवड़, एडवोकेट घनश्याम काबरा, एडवोकेट योगेश सोमानी, एडवोकेट गुलशन मुंदड़ा, हेमंत जाजू, एडवोकेट सागर जसोरिया और एडवोकेट अमूल गायकवाड़ ने अपने हाथों किराना किट बेघर अफराद के सुपुर्द करते हुए उनमें मिठाइयाँ भी तकसीम की। इस मौके पर NULM प्रोजेक्ट के मैनेजर सुरेंद्र पाटिल और भरत मोरे, डेपूजी फोर्स के बानी अरविंद राउत, डॉक्टर सुनील शिरकाने, ललिता दाभाड़े, संजय दैवतवाल, डॉक्टर फारूक पठान, इकबाल पठान, दत्ता भोसले, प्रशांत दांदे और एडवोकेट नीलेश दंदे भी मौजूद थे। किसानों की तबाहाली व शिकस्तदिली कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताल्लुका पैठन के एक 50 साला ज़रई मजदूर ने कर्ज बाजारी से तंग आकर अपने मकान में जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी कर ली। नाजरीन, किसी शायर ने कहा था कि कहते हैं सभी लोग कि मज़दूर मर गया, थकन थी कई रोज़ की उसे नींद आ गई। ज़रई मज़दूरों किसानों की बावजूद हज़ार मशक्क़त के हालत किसी तरह सुधरने का नाम नहीं ले रही है। माजी करीब के शब रोज़ गवाह हैं कि मुसलसल नुकसानात, फसलों की तबाही और कर्ज बाजारियों से दिल शिकस्ता हज़ारों किसानों ने मुल्क भर में खुदकुशियाँ की हैं। दरमियान में ये सिलसिला कुछ कम ज़रूर हुआ था, मगर इस बार की बारिशों ने फिर एक बार किसान व ज़रई मेहनत कशों की हालत दिगरगू कर दी है और अक्सर वो ज़िंदगी ही से बेजार दिखाई देने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पैठन के कुतुब खेड़ा में सुबह 11 बजे एक ज़रई मज़दूर 50 साला भरत भीमराव एड़के की खुदकुशी का मामला उजागर हुआ। उसने अपने ही घर में जहर खुरानी करके कर्जबाजारी से तंग आकर ज़िंदगी ही का ख़ात्मा कर लिया। भरत के पास खुद की कोई ज़मीन न थी, लेकिन वो दूसरों की खेतियों पर जो भी काम मिले कर लिया करता था और सरकारी गैरान ज़मीन पर भी मेहनत करके किसी तरह अपने ख़ानदान का गुजर बसर कर रहा था। इस मरतबा हुई बारिशों में मजमूई तौर पर किसान बदहाल हो चुके तो भरत भी कर्जदार हो गया और खानगी बचत गटों से उठाए कर्ज भी अदा करने की हालत में न रहा और इसी फिक्रमंदी में इतना गहरा डूबा कि मायूसी से उभर ही न पाया और ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा लिया। पैठन पुलिस थाना में इत्तफाक़ी वारदात का मामला दर्ज किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। गैर कानूनी तरीके से नशावर अद्वियात का कारोबार करने वाले शख्स को सिटी चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 7,822 रुपये मालियत की नशावर दवाइयाँ जब्त की गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सैयद को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि विश्वास नगर लेबर कॉलोनी इलाके में एक शख्स गैरकानूनी तरीके से नशावर गोलियों और अद्वियात का कारोबार कर रहा है। इस खबर की तस्दीक करने के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद ने यह मालूमात अपने सीनियर ऑफिसर अशोक को दी और उन्होंने इस बात से अपने आला अफसरान को वाकिफ़ करवाया और उनकी हिदायत पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद और दीगर स्टाफ और ड्रग इंस्पेक्टर और पंचों के साथ अरबाज उर्फ गुड्डू गनी देशमुख के मकान नंबर 112 पर छापा मारा। तलाशी के दौरान मकान से नशावर गोलियां, सिरप और दीगर अशिया बरामद हुई, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर जाधव ने जब उसके पास मौजूद दवाओं के बिल, लाइसेंस और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की तो उसने बताया कि न तो उसके पास बिल है, न लाइसेंस है और न ही डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, जिस पर मज़कूरा शख्स के कब्ज़े से कौर नामी सिरप और ई स्कफ नामी सिरप के 61 बोतल्स और 0.5 अल्प्रा सेफ नामी गोलियों की 12 स्ट्रिप्स जिनमें 120 गोलियां थी ज़ब्त कर ली गई, जिनकी मालियत 7,822.12 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अरबाज को हिरासत में ले लिया और उसके ख़िलाफ़ NDPS एक्ट 1995 की दफ़ा 276, 328 और नशावर अशिया का गैर कानूनी कारोबार करने की पादाश में दफ़ा 22B के तहत केस दर्ज कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, DCP उज्ज्वला निकम और ACP विवेक सराफ की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी, अशोक भंडारी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सैयद मोहसिन अली, ड्रग इंस्पेक्टर GD जाधव, हेड कांस्टेबल विलास काड़े, पुलिस नाइक संजय नंद,
संदीप तायडे, शेख अब्दुल गफ्फार, रोहिदास खैरनार और उनके अमले ने अंजाम दी। इस मामले की मज़ीद तहकीकात PSI कल्याण चाबुकसवार और पुलिस अमलदार शेड़के कर रहे हैं। कल शाम में हमको एक मालूमात मिली थी कि हर्षनगर में एक आदमी है वो नशे का गोलियां और नशे के जो बॉटल है वो बेचता है। ऐसे खतरे लायक बातमी मिलने के बाद फिर हमारे विशेष पथक के API सैयद और PI भंडारी और उनका स्टाफ को भेज दिया वहाँ पर और उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करे। उसके पास से 61 बॉटल और 120 गोलियाँ 12 ट्रिप्स ये मिले। रितसिर रात में उसके ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल कर दिया है। अभी कोर्ट में भेजा है उसको, PCR लेके अगला तपास करेंगे। बिल्कुल हो सकते हैं उसने ये कहाँ से लाया, किसको बेचता था और उसको कौन देता था, इसके पूरे तपास होगा और उसके ऊपर जो भी निष्पन्न होगा उसको अरेस्ट करेंगे। वालू सनती इलाके के अलावा यहाँ रिहायशी बस्तियों में भी चोरी की वारदात में आए दिन इजाफा हुआ जा रहा है, जिसके सबब यहाँ कारखानादारों और साकिनान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा है। उन्होंने पुलिस इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। नाजरीन, वालू सनती इलाके से करीब इतवार की शब नामालूम चोरों ने एक वाइन शॉप को अपना निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर हज़ारों रुपये नकद रकम समेत 2 बुलेट मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। चोरी का ये मामला पीर के दिन सुबह मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक वालूज सनती इलाके को जाने वाले रास्ते पर ऐन सड़क के किनारे कांग्रेस पार्टी के अहदेदार अजंता वाइन शॉप के नाम से मुल्की व गैर मुल्की शराब का कारोबार करते हैं। इतवार की शब नामालूम सारिक बंद दुकान का शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और गले में रखी नकद रकम पर हाथ साफ कर लिया। इसी पर इन लोगों ने इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि दुकान में रखी कीमती शराब की बोतल्स की तोड़फोड़ करके दुकान मालिक का माली नुकसान भी किया। इसी तरह सावरकर कॉलोनी के साकिन मधुकर, सदाशिव इंदलकर और गौरव गणेश की कीमती बुलेट मोटरसाइकिल भी चुरा ली। बुलेट मोटरसाइकिल अपने साथ ले जाने से कबल इन लोगों ने वहाँ जो मोटरसाइकिल छोड़ी वो किसी विष्णु पुंजाराम गाड़ी की मिल्कियत है। चोरी की इन वारदात से इलाके में बेचैनी फैली हुई है और यहाँ के साकिनान ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। उनका पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए और चोरी की वारदात पर काबू पाया जाए। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डिविजनल कमिश्नरेट पर की गई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से यकरोज़ा अलामती हड़ताल और पंचनामे बंद करके किसानों को फौरी 50,000 रुपये फी हेक्टर माली इमदाद फराहम करने का किया गया मुतालबा। दीगर रियासतों ही की तरह रियासत महाराष्ट्र में भी कोयले की किल्लत से बिजली का बहरान पैदा होने का है खदशा। लोड शेडिंग से बचने के लिए शहरियान बिजली के इस्तेमाल में करें किफ़ायत। कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश गोंदावले की शहरियान से अपील। कर्जबाजारी के सबब कुतुबखेड़ा ताल्लुका पैठन के एक खेत मजदूर ने जहरीली दवा पीकर कर ली खुदकुशी। किसानों और खेत मजदूरों के अलावा दीगर मुतासरीन को मायूसी से बचने की जरूरत। और गैर कानूनी तरीके से नशीली अद्वियात का कारोबार करने वाला एक शख्स पुलिस के शिकंजे में। 7,822 रुपये मालियत की नशीली दवाएं और गोलियां जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।